ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि नेवर लेट अ क्राइसिस गो टू वेस्ट, यानी किसी भी संकट को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि हर संकट आपको कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। कोरोना वायरस एक ऐसा ही संकट है जिससे डरने के बजाय आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। 2014-16 के बीच इबोला वायरस आउटब्रेक के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत से इन्वेस्टिगेशन की गई हैं कि हम पिछले महामारी से सबक सीखें और समझें कि आगे की तैयारी कैसे करें। नोवेल कोरोना वायरस तबाही ने लाखों लोगों को असुरक्षित कर दिया है। आज पूरी दुनिया को इस महामारी ने एक्सट्रीम अलर्ट पर रख दिया है। यह प्रकोप हमारे जीवन के रास्ते पर कहर बरपा रहा है। लगभग सब कुछ एक ठहराव पर आ गया है। बिजनेस फेल हो रहे हैं, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और इसके कारण दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस डिजास्टर ने साइंटिस्ट को जल्दी से जल्दी इस वायरस का सॉल्यूशन ढूंढने को प्रेरित किया है। दुनिया भर में वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज और मेडिकल स्टाफ टेक्नोलॉजी की ओर रुख कर रहे हैं, जैसे कि रोबोट जो हॉस्पिटल्स को डिसइंफेक्ट करते हैं और रोगियों को एआई सिस्टम में मेडिसिन डिलीवर करते हैं, जो कोरोना वायरस का पता लगाते हैं और संभावित उपचारों की पहचान करते हैं। उभरती हुई टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक तेजी से महत्वपूर्ण उपकरण बन रही है, जिससे लाखों लोगों को आशा है कि जीवन जल्द ही कुछ सामान्य हो सकता है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी इस महामारी को रोकने में मदद कर रही है। दुनिया भर में फैले इस घातक वायरस को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर में बहुत से टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। इसके अलावा हम कुछ पॉसिबल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो संभवतः प्रकोप को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। चाइना में एआई टेम्परेचर ट्रैकिंग का यूज सार्वजनिक स्थानों में भी किया जा रहा है, जो किसी के माथे का पता लगाने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करता है, फिर बॉडी के टेम्परेचर का दूर से पता लगाता है। क्रॉस कनेक्शन से बचने के लिए सिर्फ 1 सेकंड में इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के जरिए कोविड-19 के प्रकोप के दौरान दुनिया का पहला इंटेलिजेंट एआर टेम्परेचर मेजरिंग ग्लास भी यूज में लिया गया। ये डिवाइस रियल टाइम में लोगों के बॉडी टेम्परेचर को स्कैन कर सकता है और इससे 2 मिनट के अंदर 100 लोगों की जांच की जा सकती है। जितना बेहतर हम वायरस को ट्रैक कर सकते हैं, उतना ही बेहतर होगा कि हम उससे लड़ सकें। एआई पावर्ड सिस्टम वायरल बीमारियों के प्रक्षेपवक्र की निगरानी के लिए न्यूज रिपोर्ट, सोशल मीडिया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और एयरलाइन टिकट बिक्री सहित डेटा की विशाल मात्रा का एनालाइज करती है। ये एडवांस सिस्टम हर दिन 65 भाषाओं में 1 लाख आर्टिकल्स का एनालाइज कर सकती है और ऐसे में एआई वायरस के प्रकोप का पता लगाना सीख सकता है। एआई का यूज करके संक्रामक रोग के जोखिमों को ट्रैक करना बिल्कुल कनाडा के स्टार्टअप ब्लू डॉट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस है। वास्तव में ब्लू डॉट के एआई ने सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सार्वजनिक चेतावनी जारी करने से कई दिन पहले ही इस वायरस का जानकारी दुनिया को दे दी थी। वैज्ञानिकों को एक वैक्सीन डेवलप करने में मदद करने के लिए गूगल डीप माइंड अपने लेटेस्ट एआई एल्गोरिदम का यूज कर रहा है और इसका कंप्यूटिंग पावर प्रोटीन्स को समझने की कोशिश कर रहा है, जो कोविड-19 का कारण बनता है। डीप माइंड ने द यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स के डेटा का इस्तेमाल किया, जो एक कंसोर्टियम है जो प्रोटीन अनुक्रमों और कार्यात्मक जानकारी के व्यापक रिसोर्स प्रदान करता है और वायरस की 6 संरचनाओं के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए इसका अल्फाफोल्ड सिस्टम है। वायरस पर करीब से नजर डालने से सिस्टम साइंटिस्ट को बेहतर तरीके से समझने की अनुमति देता है कि यह कैसे काम करता है और इसे कैसे रोकना है। रोबोट्स वायरस के लिए अति संवेदनशील नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट की मात्रा को कम करने के लिए सफाई करने, स्टरलाइज करने और फूड और मेडिसिन डिलीवरी करने जैसे कई कामों को पूरा करने के लिए तैनात किया जा रहा है। यूबीडी नामक एक कंपनी 2018 से दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टिंग रोबोट को तैनात कर रही है। ये कंपनी प्रेजेंट में अवेलेबल एकमात्र ऑटोनोमस बैटरी पावर्ड अल्ट्रावायलेट रोबोट की पेशकश करने का दावा करती है। ये यूवी डिसइंफेक्टिंग रोबोट 50 देशों में तैनात किए गए हैं बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए। ये रोबोट कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत मददगार हैं। चाइनीज मेडिकल रोबोट निर्माता कंपनी TMI रोब ने वुहान के प्रमुख हॉस्पिटल्स में 30 से अधिक कीटाणु शोधन रोबोट तैनात किए हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्प्रेयर और 9 अल्ट्रावायलेट लैंप से लैस रोबोट अलग अलग एरिया जैसे आइसोलेशन वार्ड, ऑपरेटिंग रूम,
फीवर क्लिनिक्स और आईसीयू को डिसइंफेक्ट कर सकता है। ऑटोनोमस व्हीकल और ड्रोन का यूज मेडिसिन और खाने की चीज़ों जैसी आवश्यक चीज़ों को डिलीवरी करने में बहुत काम आ रहा है, क्योंकि ये सबसे फास्ट तरीका है किसी भी सामान को पहुंचाने का। ड्रोन का यूज पब्लिक प्लेस को पेट्रोल करने, क्वारंटाइन को न पालन करने वाले लोगों को ट्रैक करने और थर्मल इमेजिंग के लिए भी किया जा रहा है। बैडू के ऑटोनोमस व्हीकल प्लेटफॉर्म अपोलो ने बीजिंग के एक बड़े हॉस्पिटल में डिलीवरी और फूड पहुंचाने के लिए सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप नियोलिक्स के साथ कोलैबोरेट किया। इसने अपनी माइक्रो कार किट्स और ऑटोनोमस ड्राइविंग क्लाउड सर्विसेज को वायरस से लड़ने वाली कंपनियों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया है। दुनिया भर के अधिक से अधिक देशों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट क्वारंटीन उपायों का परिचय दिया है और इस समय होम डिलीवरी का मांग आसमान छू रहा है। हालांकि होम डिलीवरी के साथ एक प्रमुख मुद्दा डिलीवरी ड्राइवर से वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने का रिस्क है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोनोमस व्हीकल और ड्रोन्स कर रहे हैं। चीन के एक ड्रोन निर्माता DJI ने अपने ड्रोन को डिसइंफेक्ट स्प्रे करने, पब्लिक अनाउंसमेंट करने और सार्वजनिक समारोहों को फैलाने के लिए तैनात किया है। कुछ ड्रोन नर्सों की मदद करने के लिए थर्मल कैमरों से लैस हैं और डॉक्टर बॉडी के टेम्परेचर को दूर से मेजर करके नए मामलों की पहचान करते हैं। आज दुनिया के लगभग बहुत से देश मोबाइल ऐप्स की मदद से अपने नागरिकों को ट्रैक करने से लेके उन्हें इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आने पर ऐप्स के जरिए उन्हें जानकारी दे रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। भारत ने भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम आरोग्य सेतु है। आप में से बहुत से लोग इस ऐप से अब तक परिचित हो चुके होंगे और जो लोग नहीं जानते कि कैसे ये ऐप कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्प करेगा, तो चलिए जानते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने और इसकी जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऐप पास में मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों का पता लगाने में भी मदद करता है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यह ऐप पूछता है कि क्या आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ आती है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ग्रीन जोन में होंगे। ये ऐप यूजर को मोबाइल फोन के ब्लूटूथ और लोकेशन डिवाइस को ऑन रखने के लिए कहता है। जब भी यूजर किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो ये ऐप ब्लूटूथ के माध्यम से आसपास के मोबाइल फोन से मैसेज भेजता रहता है। जब यूजर किसी ऐसे इंसान के पास खड़ा होता है जो नॉर्मल भी है तो यह ग्रीन जोन दिखाता है, लेकिन अगर वह इंसान 10 दिनों के बाद कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो यह ऐप आपको तुरंत अलर्ट कर देगा। ऐसे सिचुएशन में यूजर खुद की जांच कर सकता है और डॉक्टर की सलाह ले सकता है। ये ऐप कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट के बारे में भी बताता है ताकि यूजर अपने रास्ते को बदल सके। ये ऐप दूसरों के साथ बातचीत ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कैलकुलेशन करेगा। इन चैलेंजिंग टाइम में यह सुनिश्चित करना है कि प्रकोप से निपटने में प्रभावी ढंग से मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी, AI और डाटा साइंस महत्वपूर्ण है। आइए हम इस नई चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए इसे एक छुपे हुए अवसर के रूप में लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सबको ये पता चल सके कि टेक्नोलॉजी कैसे कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर रही है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने समाज को बचाने में अपना योगदान दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।